हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग। और आज एक थोड़ा सा हल हटके टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। और जनरली वी टॉक अबाउट हम अपना रिटायरमेंट प्लान कैसे करें, किस तरह से हम एकोमुलेट करें एक फंड, जिससे कि हम अपना रिटायरमेंट के टाइम पे उसको यूज़ कर सकें। बट इस टॉपिक में, इस वीडियो में थोड़ा सा हटके अपने बच्चों के लिए हम एक कैसे एक लेगेसी छोड़ें, जिससे कि वो अपने रिटायरमेंट कंटिन्यू प्लान अपना बना सके और थोड़ा इजीली उनके ऊपर ईजी रहे उनकी लाइफ, और उनके ऊपर थोड़ा बर्डन कम रहे। ओके। तो अगर समझ लीजिए कि हम अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें, हमारी एज के पे हम 30-40 की एज में या 40-45 के एज में अच्छा खासा एक अमाउंट सेव कर रहे हैं एसआईपी या किसी भी मेथड्स के हिसाब से, जिससे कि हम अपना एक 40,000 50,000 या 20-30 जितना भी हम लोगों का सेविंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से, तो हम अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं। क्योंकि हमको भी कई बार अपने ऊपर, कई बार नहीं बल्कि बहुत सारे बर्डन लगता है कि यार इतना सारा पैसा हमें खर्च करना पड़ रहा है या फिर हमको सेव करना पड़ रहा है, बिकॉज हम अपना ऑलरेडी हमने वी हैव लॉस्ट दैट मेनी इयर्स ऑफ सेविंग। ठीक है। तो ये एक बात है। तो क्या हम उस बर्डन को अपने बच्चों के लिए, अपने हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या हम उसके लिए कम कर सकते हैं? क्या उसको हम थोड़ा सा उनका बर्डन को अभी से हेल्प कर सकते हैं कि अगर हमने अभी से उनके लिए थोड़ा सा सेव करना शुरू किया एक प्लान के हिसाब से, तो क्या वो बर्डन कम हो सकता है? तो इसके ऊपर ये वीडियो है। तो सपोज करिए जो अभी बच्चा है वो एक टॉडलर है, और उसकी करंट एज जो है वो अराउंड 2 इयर्स के आसपास है, और उसका रिटायरमेंट मैंने पकड़ा है 50 इयर्स के हिसाब से। ठीक है। हालांकि मैं 55-58 पकड़ता हूँ कैलकुलेशंस में, बट लेट इट बी 50 इयर्स। ठीक है। तो उसकी जो ईयर्स रिमेनिंग है वो लगभग 48 इयर्स है। ठीक है। रिटायरमेंट के लिए अभी इन्फ्लेशन कितना है, मैंने समझा कि 6% के आसपास मैंने इन्फ्लेशन पकड़ा। ओके। और एक और फिगर मैंने एज्यूम किया कि आज अगर कोई बंदा एक नॉर्मल मिडिल क्लास में, या कोई भी मतलब हमारे ऐसा कोई बंदा अगर रिटायर करता है, या फिर मैं ही अगर आज समझ लीजिए रिटायर कर जाता हूँ, तो लगभग मेरे को 2 करोड़ अगर सीआर चाहिए होगा फॉर माई एक्सपेंसेस टू बी मैनेज्ड वेल। ठीक है। तो तो उसी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने लगाया कि वही जो 2 करोड़ है, वो 48 इयर्स बाद उसकी जो वैल्यूएशन हो जाएगी वो 33 करोड़ के आसपास हो जाएगा। मतलब आज का 2 करोड़ आज से 48 इयर्स बाद 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 32 करोड़ का उसका वैल्यूएशन होगा। ठीक है। तो अगर मुझे ये पैसा इकट्ठा करना है आफ्टर 48 इयर्स, तो मैं अगर बैंक में करता हूँ एट 7%, तो मेरे को जो अमाउंट देना पड़ेगा वो अराउंड 70,000 के आसपास मुझे मंथली सेव करना पड़ेगा। और अगेन अगर मैं निफ्टी 50 में करता हूँ और मैं एक एज्यूम करता हूँ कि मेरे को 15% रिटर्न मिलेगा, हालांकि दिस इज अगेन ए डिबेटेबल टॉपिक। किसी को 12% एज्यूम करना है, किसी को 10% करना है, किसी को 15% करना है। वो जैसे हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो एज्यूम कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लगभग तो वो अराउंड 3,000 रुपीज बनता है। ठीक है। 15% के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने बच्चे के रिटायरमेंट प्लान के लिए आज से 48 इयर्स का प्लान बनाएं, और 3,000 रुपीज पर मंथ उसको सेव करते रहें किसी एक निफ्टी 50 या लार्ज कैप मिड कैप फंड में, लार्ज एंड मिड कैप फंड में हम सेव करते रहें। तो और जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब वो 20-25 के एज में चला जाएगा, और तब वहां से वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करेगा, तब हम ये जो पैटर्न है उसको पास ऑन कर दें, ताकि वो अब ये 3,000 की अमाउंट जो है, जो शायद उसके लिए उस टाइम पे बहुत कम हो, मतलब उसका शायद बहुत ही छोटा अमाउंट हो इनकम का, तो बट उसको ये वो कंटिन्यू करता रहेगा अपने लाइफ लॉन्ग। ठीक है। अपने 50 इयर्स, अपने 60 इयर्स, अपने रिटायरमेंट तक के एज के लिए। बट उसके लिए ये बर्डन बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर वो अपने रिटायरमेंट जो है 20-30 या 40s में स्टार्ट करें। तो देखते हैं उसके लिए वो कैलकुलेशन कैसे बनता है। तो समझ लीजिए हमने आज ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं स्टार्ट किया, और आज से 8 साल बाद स्टार्ट किया, तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, बट ईयर्स रिमेनिंग कम हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। और ये वाला जो भी अमाउंट है, ये भी 2 करोड़ जो है आज से 8 साल बाद इतना हो जाएगा, और आज से 48 इयर्स बाद वो इसका 32 करोड़ के आसपास या 33 करोड़ के आसपास ही वो फिगर बनेगा। तो अगर हम बैंक में करें तो 1.25 लैक्स पर मंथ सेव करना पड़ेगा, और निफ्टी 50 में करें तो अराउंड 10,441 के हिसाब से सेव करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी एक 7,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ठीक है। तो टाइम वैल्यूज ऑफ मनी जो है वो इतना है कि आज से अगर हम 8 साल बाद ये काम करें तो इतना हमको करना पड़ेगा। और
सपोज करिए हम उसको तब भी नहीं करते और 20 इयर्स में हम वो स्टार्ट करते हैं, तो 2025 ले लीजिए, तो उसके हिसाब से वो अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो वो अराउंड जो अमाउंट बनेगा वो 46,000 के आसपास उसको बनेगा। ठीक है, ठीक है। और 30 इयर्स अगर हम देखें तो फिर, और अगर आज से 28 साल बाद, हाँ आज से 28 साल बाद अगर वो कैलकुलेशन स्टार्ट करें, जब समझ लीजिए उसको लगेगा कि जैसे जो गलती शायद हम लोगों ने करी, कि वो अपने हम अपने 30s में अगर हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, तो लगभग जो आज हम 40-50,000 सेव कर रहे हैं या फिर कितना भी कर रहे हैं, तो वो अमाउंट जो है वो उस टाइम पे 2,16,000 हो जाएगा पर मंथ की सेविंग के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो वो 3162 है, और ये 28 साल बाद वो अमाउंट लगभग इतना हो जाएगा। तो ये बर्डन जो है कितना बढ़ जाएगा इतने सालों बाद, ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से बन के आ रहा है। और सेम चीज अगर 40 में देखें तो वो 1166 77,000 है। तो मतलब ये कैलकुलेशन ऐसा दिखा रहा है, अभी ये होगा नहीं होगा, इन्फ्लेशन इतना रहेगा नहीं रहेगा, क्या हमको 15% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब तो वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ, क्योंकि वो इकोनॉमी के हिसाब से है, और वो कैसे चलेगी, कैसे रहेगा, क्या हमको पता है? हमको तो नहीं पता इतना ज़्यादा, बट हाँ कैलकुलेशन के हिसाब से ये बन के आता है। तो आइडिया यही है कि अगर हम आज से अपना एक सीड्स को अगर हम सो करके रख दें, और वो आगे जाके जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम उनको समझाएं अपने जो भी बच्चा है कि ये आपके लिए रिटायरमेंट के लिए है और आपको यही चीज़ आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये अगर हमने ये चीज़ उनको समझाया और वो उस हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग अपने करके रखते हैं आगे जाके भी, तो फिर आई थिंक वो भी अप्रिशिएट करेंगे, और उनको समझना चाहिए कि ये पैसा आपको निकालना नहीं है, ये पैसा आपको अपने 50 ईयर्स से 60 ईयर्स तक इसको एक्यूमुलेट करते रहना है। तो अगर हमने उसको ये समझा दिया और बैटन उनको पास ऑन कर दिया, तो फिर क्या होगा कि आई थिंक एक उनके लिए उनके यंग एज में जब वो एक बर्डन बहुत कम हो जाएगा उनके उनके ऊपर, जो पर मंथ सेविंग करने का जो बर्डन रहेगा। तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस पे, और किस तरह से हम अपना आगे की इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकें, उनके लिए कैसे हम अभी से सेव कर सकें कैलकुलेटेड वे में। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता हूँ। और आपको अगर ये वीडियो कैसे लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस आइडिया, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय।